हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 16 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक होल की। ठीक है, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक अंतर समझते हैं हम लोग, है ना। देखो, जो नॉर्मल ब्लैक होल होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ब्लैक होल होता है, उसके आसपास तारे नहीं होते हैं। समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, देखो, जो नॉर्मल ब्लैक होल होता है ऐसा दिखता है आपको, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रेविटी ऐसे दिखता रहता है। इसमें अगर इसमें कोई भी चीज़ फेंक दोगे तो बाहर नहीं आएगी, अंदर चलती जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ब्लैक होल, जिसको नॉर्मल ब्लैक होल बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सर्कल सा रहेगा, पूरा काला सा रहेगा, इसमें अंधेरा रहता है, कुछ लाइट नहीं रहती, ये ऐसे घूमता रहता है तेजी से, बहुत तेजी से ऐसे घूमता रहता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पानी का बहाव रहता है, कई बार पानी ऐसे बहती रहती है, तो अगर कहीं पे होल हो जाता है ना, जस्ट उस जो पानी बह रही है वहाँ पे होल हो जाता है, तो आप देखो कि पानी जिसके अंदर जाने लगता है, होल के अंदर। तो जब पानी अंदर जाता है तो ये ऐसे रोटेट करता है सर्कल में, ऐसे सर्कल में रोटेट करता रहता है। अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा, कहीं भी अगर आपको ऐसा मिले ना कि पानी बहुत मतलब बहाव छिछला है और वहाँ पे कहीं बीच में कहीं होल हो जाता है ना, तो पानी आप देखोगे ऐसे ही अंदर जाता रहता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के सेम ब्लैक होल भी ऐसे रहता है। देखो, ये घूम घूम के ऐसे अंदर की तरफ जाता रहता है। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल ब्लैक होल होता है, इसके आसपास तारे नहीं होते। तारे मतलब कोई पिंड, बहुत बड़ा पिंड नहीं होता है। लेकिन जो ट्रिपल ब्लैक होल होते हैं उसमें तारे दो होते हैं। ठीक है, जैसे एक ये है, एक ये तारा पकड़ लो आप, है ना। तारा मतलब एक सन के जैसा, आप प्लान मतलब एक तारा हो जाता है, स्टार हो जाता है, कि सन को भी हम स्टार ही बोलते हैं। तो ये स्टार दो उसके आसपास होते रहते हैं। एक को, दोनों को क्या करता है, धीरे 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 वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसे एक देखो, ये स्टार्स है, इसको मान लो इसने समाहित कर लिया है। ठीक है, एक ये स्टार है, इसको ये समाहित कर लेगा। तो जनरली जब ट्रिपल ब्लैक होल होता है तो उसमें क्या होता है कि ये ब्लैक होल रहेगा, इसके आसपास कम से कम दो तारे रहते हैं जो ग्रेविटी से बांधे रहते हैं, लेकिन धीरे 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 ये इसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आके समाहित हो जाएगा। समाहित का मतलब ये चला जाएगा इसके अंदर, ये वाला भी धीरे धीरे आके इसमें चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। और ये होता है नॉर्मल ब्लैक होल। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल दो टाइप्स के आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होता है नॉर्मल, और एक होता है ट्रिपल सिस्टम। मतलब उसमें तीन ब्लैक होल्स हो जाते हैं, नहीं एक ही ब्लैक होल्स होता है, दो स्टार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिए, दो तारे होते हैं। तो इतना आप याद रखें जो एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। अच्छा, जनरली जो ट्रिपल ब्लैक होल होता है ना, कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा 8,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे जनरली मिलता है। ठीक है, इतनी दूर पे ही मिलता है। पहला ये ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम है, इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब 8,000 प्रकाश वर्ष कितना दूर होता है, तो देखो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में चलेगी दूरी प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिसे प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय किया जाता है। मतलब अपने 1 ईयर में कितना टाइम लाइट ट्रेवल किया है, उसकी दूरी को हम बेसिकली बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। लगभग ये 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है ना। ठीक है, तो आप इसमें फिर 9.5 में सोचो 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तब इतनी दूरी पे ये ब्लैक होल पाया गया है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया कि एक ब्लैक होल होता है और दो परिक्रमा करते हुए इसके क्या होते हैं, तारे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के थ्रू बंधे रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन धीरे 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 इसी कक्षा में चलते जाते हैं, है ना। तो इतनी चीज याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। तो ब्लैक होल क्या है ये याद रखिएगा, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीस कुछ इसके मतलब डिफरेंसेस है, मैंने वो ऐड कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में कितनी दूरी पे होता है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको लगभग लगभग इसमें सारी चीजें बता दी है। ठीक है, तो कौन से अच्छा एक चीज और याद रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये व्यवहार कैसा करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे जैसे जो नॉर्मल ब्लैक होल होता है ना, तो आसपास का जो चीजों को नष्ट करता है ना, तो एक्सरे उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सरे उत्सर्जित करता है। और ये जो ब्लैक होल होता है, ठीक है, ये तारों को नष्ट कर देता है पूरा। मैंने आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया ना कि आसपास के जो तारे रहते हैं धीरे 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 उसमें क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। लेकिन जो नॉर्मल ब्लैक होल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे। अगर आपको मैं ब्लैक होल में फेंक दूं तो आपको वहां पर पूरा अंधेरा दिखेगा, है ना। मतलब आपको नहीं, मतलब जैसे किसी भी पर्सन को आप फेंक दो, तो इसमें क्या होता है, पूरा अंधेरा दिखेगा, आप कुछ दिखेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से आपका रिलेवेंट हो जाता है। चलिए, एक केस आया इथिक्स का। उत्तराखंड के एक आईपीएस ऑफिसर है अर्चना त्यागी। ठीक है, एक वीडियो इनका वायरल हो गया। तो मुझे डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि हम लोग जनरली यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं ना। तो देखो, आपको ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। कैसा, इन्होंने फायर ब्रिगेड की जो ट्रक होते हैं उसको बुलाया।
जो फायर ब्रिगेड का ट्रक होता है, ठीक है, उसको बुलाया और अपने घर में पानी भरवा रही थी ये, ठीक है, कि अपना टैंक, पानी का टैंक भरना है ना, स्विमिंग पूल में पानी भर दो, ये सब सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, कि आप अपना वाटर टैंक फिल करा रहे हो कि मेरा जितना वाटर टैंक है पूरा का पूरा फिल कर दो, वो भी फायर ब्रिगेड के, अगर कहीं आग लग जाए तब क्या करोगे आप, है ना। तो देखो होता क्या है कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बाकी जो भी मतलब ग्रुप ए की सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, आपको एब्सोल्यूट पावर मिलती है, पावर बहुत मिलता है आपको, ठीक है, बट आपको उस पावर, अच्छा आप एक चीज़ सोचिए कि आपको इतनी पावर दी क्यों जाती है। पावर इसलिए दी जाती है कि दोस्तों आप किसका सेवा कर सको, पब्लिक की, आप पब्लिक के लिए काम कर सको, इसलिए आपको इतनी पावर दी जाती है, ना कि आप अपने खुद के लिए काम करो, है ना। तो इन्होंने ये जो स्टेप लिया कि आप फायर ब्रिगेड बुलवा के अपने घर के टैंक में पानी भरवा रहे हैं, है ना, क्योंकि पानी खत्म होने वाला था या खत्म हो गया था, राइट। तो आपको जल विभाग को कॉल करना चाहिए था ना कि भैया पानी छोड़ दो, पानी नहीं है, वो भी तो आप अपना यूज कर सकते थे पावर का वहां पे थोड़ा सा ना, ठीक है। बट ये गलत है कि आप फायर ब्रिगेड बना के, है ना, फायर ब्रिगेड आ रही है, आपका जो आग बुझाने वाला, फायर ब्रिगेड क्या होता है, जिनको नहीं पता बता दें, जो आग बुझाती है ना, मशीन रेड कलर की रहती है, राइट, ट्रक ट्रक जैसा रहता है, ठीक है, उससे वो लोग पाइप लगा के ऐसे उनके घर में टैंक में पानी लगा के भर रहे थे, तो कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था, ठीक है। तो आईपीएस के घर पे ये लोग पानी ऐसे भर रहे थे, तो कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हो गया था। तो देखो एथिक्स के रूप के हिसाब से देखो तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पावर बहुत दी जाती है ना, उस पावर का उपयोग आपको पब्लिक के लिए करना है, राइट। अगर आपको ऐसे काम करना है नहीं कि मैं आके पैसा कमाऊंगा, है ना, करप्शन करूंगा, अपने आप को अमीर बना लूंगा, तो आप आज ही तैयारी छोड़ दीजिए, यूपीएससी या पीसीएस किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि उनके लिए नहीं है ये, आप वो कर भी नहीं पाओगे, फिर आपके लिए मोटिवेशन बहुत टाइम तक रह नहीं पाएगा, है ना। पावर चाहिए, ठीक है, पावर मिलता है, लेकिन पावर का उपयोग ऐसे नहीं करिए, है ना। आपको जनता की सेवा को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में चेंज करने के लिए आओ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा। टाइम लाइन में था तो मैंने सोचा थोड़ा ऐड कर दूं, आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझने को मिलेंगी, है ना। तो आप देखो एक किरकिरी भी हो जाती है ना कि मतलब बहुत मजाक बन गया, अपने अपने लोगों में आप मजाक बन जाएंगे, आपके ग्रुप में जो आईपीएस ऑफिसर होंगे वो मजाक बना देंगे आपका, है ना, ये चीज़ें ठीक तो नहीं है, राइट। अब बात करें, देखो स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स की, स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा, कई लोग इसको अस्पा बोलते हैं, कई लोग अफ स्पा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये याद रखना है क्या चीज़ है ना। तो याद रखिएगा द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, अफ स्पा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, बेसिकली चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये मणिपुर में रिसेंटली लगाया गया 6 पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो ये याद रखिए क्यों, आपने मणिपुर की कहानी सुनी होगी, मैती एक समुदाय है और एक कुकी है, इनके बीच में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अफसा लगा दिया, अस्फा लगा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे पार्लियामेंट 1958 का एक्ट है, इसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो इसमें देखो आर्म पुलिस को क्या क्या पावर दी जाती है और क्या क्या इसमें बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में इसमें कही जाती है। पहली बात तो ये कि आप इसमें 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा एक जगह हो गए तो पुलिस वाले उठा सकते हैं आपको, ठीक है। ये लोग डायरेक्टली आपको उठा लेंगे, आपको कुछ भी मतलब कोई वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं, तुरंत उठा ले जाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, पुलिस को इसमें ओपन फायर की अनुमति रहती है, मतलब वो फायर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब उनको लिए उस फायरिंग के लिए उनको जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा कि आपने फायरिंग क्यों की, है ना, सिचुएशन क्या थी। कई बार होता है ना कि कमेटी बैठा दी जाती है, तो जब ये लागू रहेगा, है ना, स्पेशल स्पेशल फोर्सेस की ये अस्पा जब लागू रहेगा, तब आप उस टाइम पे मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है ये बहुत खराब है, क्योंकि पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है ना। तो ये किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे लगा, मणिपुर में लगा। तो मणिपुर को थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे लोकेशन है। तो अगर आप, ये है हमारा पूरा प्यारा भारत, यहाँ पे देखोगे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बोलते हैं प्लस वन, सिक्किम को लेके हम 8 बेसिकली स्टेट बोलते हैं। कौन कौन से स्टेट है तो याद रखिएगा, पहला सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके किनारे इधर आओगे तो मणिपुर, फिर ये आता है आपका मिजोरम, फिर ये आता है, सॉरी, ये मणिपुर नागालैंड, मणिपुर, फिर इसके बाद आता है मिजोरम, फिर इसके बाद आता है त्रिपुरा, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे मेघालय, और ये असम, और यहाँ पे सिक्किम। इसको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। और ये 1, ठीक है, +1 हो जाता है सिक्किम को लेके, तो 7 सिस्टर +1 के नाम से भी हम कई बार जानते हैं। तो आपका मणिपुर कहाँ, तो ये देखिए, ये रहा आपका मणिपुर, है ना, यहाँ पे देखो आप, ये बन रहा है ना,
ये है आपका मणिपुर, और इसकी कैपिटल क्या है, इम्फॉल है। इसका इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसको समझ लेते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटहुड का दर्जा दोस्तों इनको 21 जनवरी 1972 को मिला था। इसका एक झील है लोकटक झील, ठीक है। ये फ्लोटिंग फुमदीज के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको मतलब फ्लोटिंग पार्क भी बोलते हैं। ये फुमदीज होते हैं, आप इस पे देखोगे तो नील गाय वगैरह इस पे चढ़ती है ना, मतलब चढ़ने के अंदर से इस पे चढ़ जाओगे तब भी आप डूबोगे नहीं, है ना। देखो यहाँ पे घर बना रखा है इस पे, है ना, ठीक है। तो याद रखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको, और इस सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दो है, ठीक है। तो ये मणिपुर में है, याद रखिएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केबुल लामजाओ या लोकटक लेक बोलते हैं इसको, ये फ्लोटिंग फुमदीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मणिपुरी डांस या फिर जगोई बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लाई हरोबा, ये लाई हरोबा कई बार पूछ लेता है कहाँ का डांस है, तो याद रखेंगे आप, डांस कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है। ढोल भी है इनका, थांगता है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। इनका एक रामसर साइट्स है, लोकटक लेक ही, जो फुमदीज मैंने बोली अभी ना, ये इनका रामसर साइट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाएगी दोस्तों, है ना। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक धरती आबा ये जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चालू किया, है ना। तो इसकी चर्चा करेंगे हम कि क्या है। तो बेसिकली ये लोग अपलिफ्ट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को। अपलिफ्ट ट्राइबल कम्युनिटीज का मतलब क्या है, होता क्या है कि देखो जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट तो लगभग ना के बराबर होता है। बेसिकली सब मिला जुला के मैं कहूँ तो जंगल होते हैं या तो गाँव होते हैं, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं होता, ना ही हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी होता है, ना ही एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होता है, ना ही जॉब के रिलेटेड कुछ भी होता है, ना ही बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी होता है, ठीक है। और ना ही मोबाइल टावर वगैरह भी नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छे नहीं होते हैं, राइट, बैंक्स नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये अगर मैं बात कर लूँ, ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस लिए है, तो ये सब अपलिफ्टमेंट के लिए है। अपलिफ्ट का मतलब क्या है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा करेंगे, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देंगे, है ना, ठीक है, बैंक्स खोलेंगे, बिजनेसेस के लिए इनको बेनिफिशियरी करेंगे, तो ये सब बेसिकली इनका पर्पज है, ठीक है। जॉब वगैरह के लिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह डेवलप करना, ये इनका पर्पज होता है कि इनकी लाइफ को क्या कर सके, हम अपलिफ्ट कर सकें। आपको याद होगा कि जो आपका बिहार से अलग होकर, ठीक है, बिहार से अलग होकर कब बना था ये, बिहार से अलग होकर कब बना था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो एक ये भी याद रखेंगे कि झारखंड बना था कब, 15 नवंबर 2000 को बना था। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से आपके रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो इसीलिए इस दिन को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो 15 नवंबर को बेसिकली बना भी था, तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो इतनी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सोलोमन आइलैंड। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि दोस्तों यहाँ पे कोरल रीफ्स खोजी गई हैं, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स है सोलोमन आइलैंड पे। सोलोमन कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी देखो कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ मैंने आपको पढ़ाया था अभी, मुझे लगा 1 या 2 दिन पहले ही बताया आपको, है ना, ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ मैंने आपको बताया, ग्रेट बैरियर रीफ बताया था, कोरल सी होते हैं। जस्ट इसके ऊपर इधर देखोगे तो यहाँ पे है आपका सोलोमन आइलैंड। इसकी कैपिटल क्या है, होनियारा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी के बगल में है, जस्ट इधर, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट से। इसमें कोरल रीफ्स बहुत सारे पाए गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपसे ये पूछ लेगा, न्यू जॉर्जिया साउंड कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, अभी तो बताया मैंने, सोलोमन आइलैंड, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब कोरल्स क्या होते हैं, कई लोग को ये थोड़ा डाउट होता है कि सर कोरल्स क्या होते हैं। तो कुछ सब कोरल्स के लिए कुछ बेसिक बेसिक चीज़ होती है। लगभग इनको टेम्परेचर चाहिए तो 26 डिग्री के आसपास। कई बार एग्जाम में आपको दे देगा कि इनको 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, हाँ वो ओके है, इतना इतना चल जाता है। प्लस इनको साफ पानी में होता है ये, है ना, पानी इसका साफ होना चाहिए। अगर गंदा रहेगा तो वहाँ पे ये मर जाएंगे। ये जो जो थोलिक होता है, इनका मुंह खोले रहते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो अगर गंदा पानी रहता है तो ये मर जाते हैं, मतलब ये मर के वाइट हो जाते हैं। तो जैसे इंसान होता है ना, इंसान जब तक जिंदा है देखोगे उसके ऊपर क्या है, टिश्यूज है, मांस है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मरने के बाद क्या बच जाता है, सिर्फ बोन्स बन जाते हैं, सिर्फ बोन्स क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो जब बोन्स होता है कि बोन्स ही बचता है, तो इनके साथ भी ऐसे ही होता है। ये जब तक जिंदा रहते हैं ठीक ठाक रहते हैं, जैसे ही मर जाते हैं इनके भी क्या बच जाते हैं, बस बोन्स बच जाते हैं,
ठीक है। तो ये होता क्या है कि जैसे ही मरते हैं तो इनके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बनते जाते हैं, तो ये क्या होते हैं पूरे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के एकदम स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जैसे ऐसा समझ लो कोई अगर आदमी मर गया, उसकी हड्डी बची है ना, हम उसके ऊपर ही क्या कर रहे हैं, हड्डी लगा, मतलब हर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही दबा के दबाते रहे तो एक चट्टान जैसा बन जाएगा, एकदम कड़ा सा, पूरा दब जाए तो, है ना। सेम ऐसे इनका भी होता है, कोरल लीव्स का होता है। ठीक है। तो ये साफ पानी में उगते हैं, याद रखिएगा। इनको लाइट की जरूरत पड़ती है, प्रकाश चाहिए होता है, 26 डिग्री के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। ठीक है। तो इसके लिए तभी ये उगते हैं। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में देखा होगा, कई बार एक्सपोजर, अगर आपको कभी मौका मिले तो अंडमान निकोबार जाने का, तो जरूर जाइएगा। आपको ये इसको आप एक्सपीरियंस जरूर करें जाके वहाँ पे, है ना। टूरिस्ट वगैरह रहते हैं, वो आपको जरूर वहाँ पे घुमाते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है। तो हम बहुत ही जल्द कोर्स लॉन्च करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे कल्चरल एनसीईआरटी कोर्स फिर से पढ़ाइए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।